देखिए ना पूरा जल चुकी है। बाप पूरा पैर क्या चीज से जलाया है? मेरे लड़की के साथ वो छेड़खानी किया था, तो हमारी लड़की इनकार की, तो हमारे लड़की से वो 2-4 दिन उसको मारा भी था। तो हमारी लड़की बोली कि क्यों ऐसा करते हैं, तो नहीं तुम हमारे साथ भागो, हम शादी करना चाहते। हमारी लड़की बोली तुम हिंदू है हम मुस्लिम हैं, कैसे शादी होगा, तो तुमको हम जान मार देंगे, मर्डर कर देंगे। तो बोली कि ठीक है मर्डर कर देगा तो देखा जाएगा। यही हमारा आधुनिक भारत है, हम यही भारत बनाना चाहते हैं। यहां पुलिस ने अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी शुरू में नहीं निभाई। ये सोचने की बात है हमारी असंवेदनशीलता, हम कहां जा रहे हैं और किस तरह का संसार बना और किस तरह का भारत बनाने जा रहे हैं। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज मैं आपसे जो बातें करने आया हूं ये ठीक वैसी ही बातें हैं जैसी हमें याद होंगी जब हमने जस्टिस फॉर निकिता कहा था। उसमें उस बार उसको गोली मार देने वाला एक शख्स था जिसका नाम तौसीफ था। इस बार सतीश, चंदन और विजय है। मरने वाली वही भारत की बेटी है जिसको पढ़ाने और बचाने का दावा है, जिसको बढ़ाने का दावा है, जिसके एम्पावरमेंट का दावा है इन सरकारों का, जो सरकारें सामने देख रही हैं उनके मौत नंगा नाच कर रही है, तांडव कर रही है, जिसका जो मन करता है कोई गोली मार देता है, कोई आग लगा देता है, कोई केरोसिन छिड़क कर मार देता है, उसको कोई बलात्कार करके उसको छोड़ देता है, हड्डियों को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। हम किस तरह के समाज में, यही हमारा नया भारत है, यही भारत हम बनाना चाहते हैं। आपको पता है अभी जो ये घटना घटी है गुलनाज खातून की, उसका असर क्या हुआ होगा उन लड़कियों पर। सोचिए जो इस उम्र की होंगी, उन्होंने जब ये सुना होगा कि सिर्फ शादी के लिए ना बोलने पर 3 लड़कों ने उसको केरोसिन तेल डालकर जलाकर मार दिया। किसी की हिम्मत होगी, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके जो एम्पावरमेंट है, उसका जो वुमेन होने के नाते जो उसका एक स्त्री शक्ति है, वो सब की उसकी धज्जियां उड़कर रह गई होंगी। यह हमें सोचना होगा, हमें इसके बारे में गौर करना होगा। यह घटना वैशाली में 30 अक्टूबर को घटी कि उसको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे 3 लड़के, सतीश राय, चंदन राय और विजय राय। इन तीनों ने उसको बहुत परेशान किया, खासकर जो इसमें 2 थे सतीश और चंदन, विजय उनसे बाद में जुड़ गया था। और इस तरह से तंग करने के मामले में आपको पता होगा, जैसा कि उसकी मां ने बताया कि ये लोग उसको मारते पीटते भी थे पहले से, पर आखिर में इस लड़की ने एक दिन परेशान होकर पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या चाहते हो? उसने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लड़की ने कहा यह पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, धार्मिक ग्राउंड पर तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं, कैसे होगा, ये चीजें खराब हो जाएंगी। उन्होंने कहा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और उस लड़की ने कहा ठीक है तो मार कैसे दोगे वो देखा जाएगा। उसको क्या पता था 20 साल की लड़की को कि इनके पास घर में इतना केरोसिन है, घासलेट है कि वो इसको जलाकर मार सकते हैं। उन्होंने उस सपने को मार दिया जो उसकी मां की आंखों में आप देख रहे हैं। उसने उस सोच को मार दिया जिसमें लड़कियों को यह होता है कि नहीं मैं भी ना बोल सकती हूं, हमारे ना का मतलब ना ही होता है। इस तरह के थॉट को मारा गया। और सरकारें देख रही हैं, बनने और बिगड़ने में लगी हुई हैं। कई सरकारें मजबूत हैं, आपको याद होगा कि जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसका असर क्या होता है। मैं आपको बताऊं, यह घटना है वैशाली जिले के रसूलपुर हबीब गांव की, जो चांदपुरा ओपी है। वहां एक 20 साल की लड़की है गुलनाज खातून, उसको केरोसिन तेल डालकर 30 अक्टूबर को जलाकर रोड पर 5:30 बजे शाम में उसको फेंक दिया गया। और अरेस्टिंग यह हुई है कि सतीश अरेस्टेड है अभी, दूसरी तरफ चंदन भी अरेस्टेड है। और विजय के घर में जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्की जब्ती हुई है जबरदस्त और अरेस्टिंग की बात चल रही है। वही हम जानते हैं कि इनके बीच जो इस तरह के अपराधियों को और अपराध को कौन आखिर बचा रहा है, कहां से इनको एक तरह का मॉरल सपोर्ट मिल रहा है जो इनको लग रहा है कि हम इस तरह के काम कर सकते हैं, जैसे लग रहा है कोई हमारा जमाना आ गया है। यही हमारा आधुनिक भारत है, हम यही भारत बनाना चाहते हैं। यहां नहीं, हम ये भारत नहीं बनाना चाहते हैं। ये तो वो भारत है जहां सबको ताड़न के अधिकारी समझा जा रहा है, जहां उनको गरीब समझा जा रहा है, जहां उनको कमजोर, जितने भी वंचित तबके हैं उनको मारा जा रहा है। ये हमारा भारत नहीं हो सकता है, ये हमारे स्वप्न का भारत नहीं हो सकता है। आइडिया ऑफ इंडिया ये नहीं हो सकता है। यहां हमारे सर्जित लोकतंत्र में, हमारे उस संविधान में, जहां जिस दिन से हमने संविधान बनाया उसी दिन से हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कंप्लीट कर ली अपने वोटिंग के मामले में। हमने कभी नहीं कहा कि औरतों को वोटिंग का राइट नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि नॉन प्रॉपर्टी क्लास को वोटिंग के राइट्स नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि वंचित तबकों को नहीं है, हमने सबको बराबर में दिया। तो वो बराबरी यहां कहां खत्म हो जाती है जब मामला जमीन पर आता है। उसकी मां की जो पहली रिपोर्टिंग है उस लड़की की, आपको बता दूं, उसने कहा कि पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, पुलिस ने अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी शुरू में नहीं निभाई। ये सोचने की बात है हमारी असंवेदनशीलता, हम कहां जा रहे हैं और किस तरह का संसार बना और किस तरह का भारत बनाने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, जब पप्पू यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने वहां जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है, उन्होंने कहा 20,000 रुपया भी दिया है उसके घर को और 2 सिलाई मशीन दी है। ये एक तरह से
जेस्चर सही, सांकेतिक सही, लेकिन ये एक तरह से एक ऐसा प्रभाव पैदा करना है कि जिससे हमें ये पता चले कि आखिर ऐसा कौन लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि इस बारे में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वो ये है कि जब ये घटना घटी तो 15 दिन के बाद उसके, यानी कि 15 नवंबर को जब गुलनाज की मौत हो गई, तो आप समझ सकते हैं किस विश्वास की मौत हुई होगी, किस चीज की मौत हुई होगी, कैसी घटना की मौत हुई होगी। ये हमें सोचना चाहिए, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। हमें एक ऐसे देश और एक ऐसे संसार के रूप में उभरना चाहिए जहां ऐसी बातें ना हो। सरकार इलेक्शन जो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, उसमें इतना हमें समझना होगा कि हमारी डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, न कि इन सरकारों, न कि इन नेताओं के तलवे चाट कर। हमें उस युद्ध को जिसपे हमारे देश ने जिसको अर्जित किया है, जिस इक्वालिटी के लिए हम लड़े 1857 से लेकर के 1947 तक, कहां गई वो बातें? सोचिए कि वो जब किसी लड़की को जलाया जाता होगा तो किस तरह के हालात होते होंगे उस उम्र की दूसरी लड़कियों के। जब उसके बाद खबर आती होगी उसको शाम में 5:30 बजे रोड पर जला दिया जाता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का सोचिए क्या होता होगा, धज्जियां उड़ जाती होंगी। ये वैशाली जिले की बात है, ये बिहार है, यहां इलेक्शंस हुए हैं, यहां सरकारें बनी हैं, केंद्र में मजबूत सरकार है। अभी जो हमारी डिप्टी सीएम हैं रेणु देवी, उन्होंने कहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए। पप्पू यादव ने तो सीबीआई जांच तक की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि बड़े बड़े नेता इस पर क्यों चुप हैं? कौन सी ताकत उनको रोक रही है? कौन सी वो बातें हैं जो उनको रोक रही है? हमें सबके साथ खड़ा होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। अगर हम जनता के साथ नहीं है, लोग के साथ नहीं है, तो हम किस तंत्र के साथ हैं? यही तंत्र आगे चलकर लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही बनती है, और फिर हम रोते हैं और चिल्लाते हैं, और फिर मुसोलिनी और हिटलर के मरने पर जब आपको याद होगा, जब मुसोलिनी को इटली में उनके ही लोगों ने जो थोड़े दिन पहले उस डूचे के नाम पर चिल्लाते थे, वो जिंदाबाद करते थे, उन्होंने उसको मारा। उन्होंने देख लिया कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया है, तानाशाही हमें बर्बाद कर देती है। लोकतंत्र को तानाशाही न बनने दें और समझने की कोशिश करें। लोकतंत्र तभी लोकतंत्र होगा जब उसमें लोक मजबूत होगा, जब उसमें जनता जागरूक होगी अपने हक के लिए, अपने सवालों के लिए, जब उसको पता होगा कि क्या हमारा हक है, सरकारों की क्या लिमिटेशंस है। संविधान हमारी सबसे सर्वोच्च किताब है, हमारा वो कानून है जिस पर हम चलते हैं, और अगर कोई भी हमें इससे दूर करेगा तो हमें उसकी बातें नहीं माननी चाहिए। आज का ये वीडियो मैं उन सारी लड़कियों को, ये सिर्फ गुलनाज की बात नहीं, ये होता रहेगा अगर हम इसी तरह से असंवेदनशील बने रहे, इनसेंसिटिव बने रहे। ये होता रहेगा, कभी निकिता के साथ, कभी ज्योति के साथ, कभी गुलनाज के साथ, और कभी हमारी आपकी बेटियों, बहनों और दूसरी औरतों के साथ। ये होता रहेगा। ये एक दिन देखते देखते हमारे समाज का हिस्सा बन जाएगा, और हम इसके लिए असंवेदनशील और एक तरह की यूज्ड टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे। आप देखिएगा हम इतने मरे हुए हो जाएंगे, और मरी हुई कौमें जिंदा नहीं होती, खत्म होती हैं, वो उनका विनाश होता है। तो अगर हमें अपने विनाश से बचना है तो हमें ये सवाल पूछने होंगे अपने आप से, हम किसको चुनते हैं और क्या चुनते हैं और क्या बना रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं।